हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज मंच वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में मीर तकी मीर साहब के गज़ल को देखा था, उल्टी हो गई सब तदबीरें। तो फ्रेंड्स, उस गज़ल को आप तक पहुंचाने का जो मकसद था, वो मकसद ये था कि आप उस गज़ल को अच्छी तरह से देखें, उनके मिसरों को पढ़ें, उनके अशार को पढ़ें, और इस तरह के क्वेश्चंस जहाँ बन रहे हैं कि मतला कौन सा है, मक्ता कौन सा है, और उसके बाद गज़ल का अगर पहला मिसरा दे दिया जाए, अगर किसी शेर का पहला मिसरा दे दिया जाए, दूसरा मिसरा कौन सा है, किसी शेर का अगर दूसरा मिसरा दे दिया जाए तो उसका पहला मिसरा कौन सा है, तो उसको आप अच्छी तरह से देखेंगे। और आई थिंक कि आप पहले से देख भी रहे होंगे। और अब जो इम्पॉर्टेंट है मीर तकी मीर शायर मीर तकी मीर साहब के मुतल्लिक से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है उसका जो बायोग्राफी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि उनकी पैदाइश कब हुई थी, उनकी वफ़ात कब हुई थी, वो आगरा कब आए थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं मीर तकी मीर साहब की बायोग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक एक वर्ड, एक एक चीज़ यहाँ पर आप गौर से देखेंगे। मीर मोहम्मद तकी नाम था और मीर तखल्लुस था। यहाँ से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि मीर मोहम्मद तकी नेम उसका क्या था, मीर मोहम्मद तकी। तो असल नाम पूछा जाता है कि मीर साहब, शायर मीर। यहाँ पर तखल्लुस सिर्फ आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि शायर मीर का असल नाम क्या था। तो मीर मोहम्मद तकी नाम था और मीर उनका तखल्लुस था। तखल्लुस क्या था, मीर उनका था। 1722 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कब पैदा हुए। तो 1722 ईस्वी में पैदा हुए। कब पैदा हुए, 1722 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 1722 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए, आगरा में पैदा हुए। आगरा में पैदा हुए। एक बात और ध्यान में रखेंगे कि आगरा को अकबराबाद भी कहा जाता था। तो अकबराबाद, आगरा में पैदा हुए, पहले इनका नाम अकबराबाद था। इनकी तारीख पैदाइश के सिलसिले में काफ़ी बहस होती रही है। अगर पहले देखें तो इनकी तारीख पैदाइश पर इत्तेफाक राय नहीं था और काफ़ी बहस होती रही, मगर मीर के दीवान चाहरम का कलमी नुस्खा दस्तयाब होने के बाद उनकी साल पैदाइश से मुतल्लिक सारी कयास आराइयाँ ख़त्म हो गई हैं। ये दीवान अब्दुल बारी आसी ने मुरतब किया। कौन सा दीवान की बात हो रही है यहाँ पर, दीवान चाहरम, दीवान चाहरम का कलमी नुस्खा, दीवान चाहरम से बात हो रही है। तो इनका जो मुरत्तिब कार था वो कौन था, अब्दुल बारी आसी ने मुरत्तिब किया था। और आतिश बुक डिपो लखनऊ से शाया हुआ था। कहाँ से शाया हुआ था, आतिश बुक डिपो लखनऊ से शाया हुआ था। इसके आखिर में जो कतार दर्ज हैं उनका बगौर मुताला व तजर्बा करने से वाज़ह हो जाता है कि मीर का सनी विलादत, अगर इसको हम देखें हिजरी सनवे में देखें तो 1138 हिजरी, 1138 हिजरी पैदाइश हिजरी सन के हिसाब से, मतलब 1722 ईस्वी। कहाँ पर पैदा हुए, कहाँ पर पैदा हुए, आगरा में, जिसका पहले क्या नाम था, अकबराबाद नाम था। तो आगरा में पैदा हुए 1722 ईस्वी में। इनको अच्छी तरह से आप याद रख लेंगे। मीर के दादा फौज में मुलाजिम थे। मीर के दादा के बारे में जो बात की मुतल्लिक से बात है कि उनके दादा क्या थे, फौज में मुलाजिम थे। एक एक बारीक चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती है। मीर के वालिद का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीर के वालिद का नाम क्या था। तो मीर के वालिद का नाम था मीर मोहम्मद अली मुत्तकी। मीर मोहम्मद अली मुत्तकी इनका नाम था। दरअसल उनके पीर ने तकवा के वजह से उन्हें मुत्तकी का खिताब दिया था। जो मीर के वालिद का पीर था तो उन्होंने उनके तकवा को देखकर मुत्तकी का नाम दिया था, खिताब अता फरमाया था। वह सूफ़ी थे। जब मीर 10 बरस के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया और वह अपने सौतेले भाई मीर हसन और वालिद के दोस्तों के बेमरवती देखकर तलाश मुआश में आगरा से दिल्ली चले गए। अब देखिए, 10 बरस थे जब वालिद का इंतकाल हो गया और इनकी पैदाइश कहाँ हुई, आगरा में, लेकिन अब ये चले गए कहाँ, दिल्ली में। एक बात आप बिल्कुल याद रखेंगे कि मीर तकी मीर साहब जो है दीवाने दिल्ली के शायर तस्लीम किए जाते हैं। दीवाने लखनऊ के नहीं थे, दीवाने दिल्ली के शायर तस्लीम किए जाते हैं। हालांकि पैदाइश इनकी आगरा में हुई, वफ़ात इनका लखनऊ में हुआ, लेकिन दीवाने किस दबिस्तान के शायर थे, तो दबिस्तान दिल्ली के शायर तस्लीम किए जाते हैं। दिल्ली चले गए। यहाँ
शमसुद्दौला शमसुद्दौला से 1 रुपया वजीफ़ा मुकर्रर हो गया। मगर 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और शमसामुद्दौला मारे गए, तो ये सिलसिला भी मौकूफ़ हो गया। मीर इन दिनों आगरा में थे। कुछ दिनों वहीं तंगदस्ती में गुजारने के बाद फिर दिल्ली चले आए। तो कुछ दिन के लिए आगरा आए थे, लेकिन फिर दिल्ली चले गए। शमसामुद्दौला से वजीफ़ा पाते थे, 1 रुपया महीना, 1 रुपया वजीफ़ा मुकर्रर हो गया था शमसामुद्दौला से। लेकिन 1739 ईस्वी में क्या हुआ, यहाँ पर एक जो है तारीखी वाक़या भी पेश आया दिल्ली में। नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, शमसामुद्दौला मारे गए और जो वजीफ़ा उनका 1 रुपया महीना मुकर्रर हुआ था वो अब उनको नहीं मिलने लगा। इन दिनों कहाँ थे? आगरा में थे। लेकिन फिर कुछ दिनों की तंगदस्ती में गुजारने के बाद फिर दिल्ली आ गए और इस बार किसी ज़ोहरा ज़बी के इश्क का दर्द भी साथ लाए। दिल्ली में अपने रिश्ते के जो मामू थे सिराजुद्दीन अली खां आरजू, इनके रिश्ते में मामू लगते थे सिराजुद्दीन अली खां आरजू के यहाँ क़याम किया। नादिर शाह के हमले के बाद दिल्ली के हालात बेहद परेशान कुन हो चुके थे। खान आरजू ने भी लोगों के बहकाने में आकर मीर के साथ बहुत बुरे सलूक किए। इस बार खान आरजू साहब ने भी जो है उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया और उन्हें घर से निकाल दिया। अब मीर के पास गमे इश्क और गमे रोज़गार दोनों का सरमाया था और इसलिए अगर हम मीर तकी मीर साहब की बात करें तो उनकी शायरी में गमे इश्क और गमे रोज़गार दोनों देखने को मिलता है। बखूबी बड़ी ही शायराना अज़मत के साथ उन्होंने गमे इश्क और गमे रोज़गार को अपने शायरी में बरता है। इसी सरमाए से उन्होंने अपनी शायरी की परवरिश की। दिल्ली पर जब बार बार हमले होने लगे और दिल्ली वालों का खाना जंगियों से बुरा हाल हो गया, तो मीर ने तंगदस्ती, नाकदरी और मफलूकुल हाली से परेशान होकर आखिरकार लखनऊ का रुख किया। अब एक बार फिर जो है मीर साहब कहाँ चले आए? लखनऊ, क्योंकि दिल्ली में अब परेशानी इनकी बढ़ने लगी और ख़ासकर दिल्ली में जो बार बार हमले होने लगे थे तो वहाँ परेशानी के हालात कायम हो गए थे। और ये नवाब आसिफुद्दौला का ज़माना था। 1782 ईस्वी तकरीबन वह लखनऊ पहुँचे। तो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनता है कि जब मीर तकी मीर साहब लखनऊ पहुँचे तो किसके दौर में पहुँचे? तो नवाब आसिफुद्दौला के दौर में। किसके दौर में? नवाब आसिफुद्दौला के दौर में। कब पहुँचे? 1782 ईस्वी में। जब वो लखनऊ पहुँचे, नवाब ने उनकी बहुत कदर की और 200 रुपया महीना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। इस बार कदर की गई, उनका जो शायराना कद था, उनके कदर को पहचाना, उनके कदर को जाना और उनके कदर को बरता और नवाब आसिफुद्दौला साहब ने 200 रुपये महीना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। कितने रुपये? 200 रुपये। इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं। शमसामुद्दौला ने कितना? 1 रुपये महीना किया था और नवाब आसिफुद्दौला साहब ने जो है 200 रुपये वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। इसके बावजूद मीर को अपनी नाकदरी का उम्र भर शिकवा रहा और हालात की गर्दिश ने जो नाजुक मिजाजी उनकी शख्सियत में पैदा कर दी थी वो बाकी रही। 1810 ईस्वी में लखनऊ में उनका इंतकाल हो गया। शेख नासिक ने तारीख वफ़ात निकाली, वावेला मरू शायरा 1810 ईस्वी में। तो इनका जो इंतकाल हुआ कब हुआ? 1810 ईस्वी में। इनकी पैदाइश कब हुई? 1722 ईस्वी में। पैदाइश कहाँ हुई? आगरा में, अकबराबाद में 1722 ईस्वी में। और इनका वफ़ात कब हुआ? 1810 ईस्वी में, लखनऊ में। अगर आप देखें तो अभी जो BPSC TRE 2 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि इनकी पैदाइश के बारे में शायद पूछा गया था कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई। तो इनकी पैदाइश आगरा में हुई थी और वफ़ात लखनऊ में हुआ था 1810 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी फ़नी खुसूसियात की बात करें तो मीर ने उर्दू शायरी के तकरीबन सभी सिनफ़ों पर तबे आजमाई की। उर्दू में 6 दीवान और फ़ारसी में 1 दीवान मौजूद है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि मीर तकी मीर साहब ने कुल कितने दीवान लिखे। तो मीर तकी मीर साहब ने
कुल 7 दीवान लिखे। तो इस तरह से यहाँ कभी कभी आपको इस तरह क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि मीर तकी मीर साहब ने कुल कितने दीवान लिखे, तो कुल 7 लिखे। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए कि मीर तकी मीर साहब ने उर्दू में कुल कितने दीवान लिखे, तो उर्दू की बात करें तो 6 दीवान लिखे। तब आपको 7 ऑप्शन नहीं चूज करना है, तब 6 आपको ऑप्शन चूज करना है। उर्दू में कुल 6 ही लिखे और एक जो लिखा वो फारसी में लिखा। इसके अलावा एक तज़किरा निकातुश शोरा और एक रिसाला फैज़ मीर भी उनकी यादगार है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि निकातुश शोरा जो है मीर तकी मीर साहब का जो तज़किरा था, जिसमें उन्होंने शायरों के बारे में लिखा था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इब्तदाई तज़किरे में से इसको जो है शुमार किया जाता है निकातुश शोरा को। और फैज़ मीर एक रिसाला था, फैज़ मीर, यहाँ पर भी आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, फैज़ मीर के नाम से मीर तकी मीर साहब का ही रिसाला था। ज़िक्र मीर उनकी ज़ाती सवाने, उन्होंने खुद अपने ज़ाती जो सवाने के बारे में, अपने बायोग्राफी के बारे में जो लिखा है वो ज़िक्र मीर है। ये तज़किरा नहीं है, ये खुद नविश्त है। यहाँ पर याद रखेंगे कि मीर तकी मीर साहब की खुद नविश्त जो है कौन सी है, ज़िक्र मीर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं ज़िक्र मीर के बारे में, फैज़ मीर के बारे में और निकातुश शोरा के बारे में और दीवान के बारे में कि कुल कितने दीवान लिखे। कुल 7 दीवान, 6 दीवान उर्दू के और 1 दीवान फारसी के। निकातुश शोरा की बात करें तो निकातुश शोरा एक तज़किरा है और ज़िक्र मीर जो है खुद नविश्त है और फैज़ मीर जो है ये रिसाला है। उनके उर्दू दीवान में से गज़लों के अलावा रुबाई भी लिखी, मखमश, मुस्तज़ाद, मुसद्दस सभी के नमूने मौजूद हैं। वासवक्त और कई मरसिए भी उन्होंने लिखे, उनसे मंसूब की जाती है। कसीदा गोई और मरसिया निगारी में भी उन्होंने खासी कामयाबी हासिल की है, मगर उनकी शोहरत जो है, उनकी शोहरत जो असल है वो उनकी गज़लों के सबब है। क्योंकि गमे इश्क और गमे रोज़गार जिस बखूबी के साथ उन्होंने अपने शायरी में बरता है, शायद ही उनकी मिसाल कहीं और मिलती हो। और इसलिए मीर तकी मीर साहब को जो याद किया जाता है, जिनके लिए वो मशहूर हैं, वो अपनी गज़लों के लिए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे उस पर अगर एक नज़र डालें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर जो बन रहे थे कि मीर तकी मीर साहब की पैदाइश कब हुई, तो 1722 ईस्वी में हुई। मीर तकी मीर साहब की पैदाइश अगर हिजरी सन के हिसाब से पूछा जाए कि कब हुई, तो 1138 हिजरी में हुई। उनकी पैदाइश कहाँ हुई, आगरा या अकबराबाद के नाम से पहले आगरा मशहूर था, तो अकबराबाद में हुई। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट बनता है कि मीर तकी मीर साहब की वफ़ात कब हुई, तो वफ़ात हुई 1810 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में। और उसके बाद वफ़ात कहाँ हुई, तो वफ़ात लखनऊ में हुई। मीर तकी मीर साहब लखनऊ कब आए, 1782 ईस्वी में आए लखनऊ। और मीर तकी मीर साहब लखनऊ किसके ज़माने में आए, तो नवाब आसिफुद्दौला के ज़माने में आए। और मीर तकी मीर साहब किस दबिस्तान के शायर तस्लीम किए जाते हैं, तो दबिस्तान दिल्ली के। यहाँ याद रखना है, पैदाइश आगरा में हुई, वफ़ात लखनऊ में हुआ, लेकिन दबिस्तान दिल्ली के शायर थे मीर तकी मीर साहब। मीर तकी मीर साहब के खुद नविश्त कौन सा है, तो ज़िक्र मीर है और निकातुश शोरा उनका तज़किरा है और फैज़ मीर उनका रिसाला है। उन्होंने कुल 7 दीवान लिखे, फ़ारसी में 1 और उर्दू में 6 दीवान। तो फ्रेंड्स, जितने भी खास यहाँ पर पॉइंट्स बन रहे थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, वो आपको मैंने बताई है। और आगे इनसे जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे उन्हें भी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाथ से खिदमत रहूँगा। सी यू अगेन इंशाल्लाह।